मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 10th के विज्ञान में आप सभी का स्वागत है बेटा, है ना। हम लोग क्या देख रहे थे बेटा पिछले वीडियो में? अध्याय नंबर 3 ऊष्मा और दाब, ठीक है बेटा, हीट एंड टेम्परेचर। आज हम उसका पार्ट नंबर 6 वीडियो देख रहे हैं बेटा, 6वां नंबर का पार्ट है ना, 6वां पार्ट है बेटा, है ना। मतलब ये अध्याय कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है बेटा। ओके, सो सबसे पहले अपन देखते हैं बेटा द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार। तो पहला देखते हैं बेटा, द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, ऊष्मीय प्रसार, ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो द्रव पदार्थ में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। तो जैसे ठोस होता है बेटा, उसी प्रकार द्रव को भी अगर हम गर्म करते हैं तो उसमें भी कुछ न कुछ प्रसार होता है। लेकिन द्रव की एक और खासियत होती है बेटा, क्या होती है कि द्रव का कोई निश्चित आकार नहीं होता है बेटा। यानी हम द्रव को जिस बर्तन में रखकर गर्म करते हैं बेटा, है ना, जिस बर्तन में रखकर हम द्रव को गर्म करते हैं वो उसी आकृति को ले लेता है बेटा। और जब हम गर्म करते हैं तो देखते हैं कि उसमें भी क्या हो रहा है, प्रसार हो रहा है। लेकिन यहाँ पर अगर हम माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखें बेटा, है ना, हमका माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखें यानी कि सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तो हम पाते हैं कि वास्तव में ऊष्मा सबसे पहले बर्तन को मिलता है बेटा, अर्थात बर्तन में प्रसार होता है, फिर उसके बाद द्रव को ऊष्मा मिलता है, फिर द्रव में प्रसार होता है। इस प्रकार द्रव में, है ना, आयतन प्रसार होगा। और यह आयतन प्रसार दो प्रकार के होते हैं बेटा, एक होता है आभासी प्रसार और दूसरा होता है बेटा वास्तविक प्रसार। क्या होता है बेटा? एक आभासी प्रसार और दूसरा क्या होता है, वास्तविक प्रसार, ठीक है बेटा। अब इस द्रव के जो प्रसार है इसको अध्ययन करने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा। देखिएगा, हम उसके लिए क्या लेते हैं बेटा, एक थर्मस, है ना, कांच का एक थर्मस फ्लास्क। ये देखिए हमने क्या लिया बेटा, कांच का फ्लास्क, ये थर्मल है ना बेटा। तो कांच का फ्लास्क लिया बेटा, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। अब हम इसमें कांच की एक पतली सी नली डाल देते हैं बेटा। ये कांच की क्या है, एक पतली सी नली, ये है कांच की एक पतली सी नली, है ना। कांच क्योंकि चूंकि ट्रांसफर होता है बेटा इसलिए, तो कांच की पतली नली, ठीक है ना बेटा। ये देखो कांच की एक पतली नली, क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान रखना। तो कांच की एक पतली नली, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, है ना। अब उसके बाद हम लोग क्या कर देते हैं बेटा, यहाँ पर कार्क, ये कार्क लगा देते बेटा, है ना, कार्क, ताकि पूरी तरीके से टाइट हो जाए, एयर टाइट। ये हमने कार्क लगा दिया बेटा, है ना, ये कार्क, ठीक। अब हम इस नली की सहायता से सबसे पहले इस कांच के जो फ्लास्क है उसमें हम द्रव भर देते बेटा। और द्रव इतना भरना है, द्रव इतना भरना है बेटा कि नली के ऊपर आपको दिखाई दे। ये देखिए ऐसा आपको दिखाई दे, है ना। मान लेते हमने कहां तक भरा है बेटा, द्रव को बिंदु ए तक, पॉइंट ए तक हमने भर दिया, ऐसा, ठीक है, इतना तक के भर दिया। अब हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले इसको गर्म करते हैं। क्या करते हैं, गर्म, है ना। तो जैसे हम इसको गर्म करते हैं बेटा, है ना, यहां से हम गर्म कर रहे हैं, गर्म करने पर जैसे हम गर्म करते हैं तो सबसे पहले ऊष्मा कौन लेगा बेटा, बर्तन। क्या लेता है बेटा, बर्तन ऊष्मा लेता है बेटा, है ना। और बर्तन ऊष्मा लेने के कारण बर्तन में भी प्रसार होता है। लेकिन बर्तन जो बेटा ठोस वस्तु कांच का बना हुआ है, इसलिए इसमें जो प्रसार होगा बहुत ही अल्प प्रसार होगा। क्या होगा बेटा, अल्प प्रसार, जिसके कारण ये जो द्रव की ऊंचाई है ए से, वो नीचे गिर जाता है बेटा। ए से नीचे गिरकर कहां जाता है, बिंदु बी तक आ जाता है। इस तरीके से अगर आप देखना चाहें तो हम इस तरीके से दिखा सकते, यहाँ पर ये देखिए बिंदु बी तक आ जाता है, ठीक है बेटा। कहा जाता है, बिंदु बी तक। उसके बाद क्या होता है, फिर लगातार हम तो गर्म कर रहे हैं बेटा। अब बर्तन के बाद ऊष्मा किसको मिलेगा, द्रव को। किसको मिलेगा बेटा, द्रव को, है ना। द्रव को जैसे ऊष्मा मिलता है बेटा, द्रव में जो प्रसार होता है इस ठोस बर्तन की तुलना में बहुत ज्यादा होता है बेटा। और द्रव इस तरीके से आपको दिखाई देने लगता है, वो सीधा रेस करके कहां पहुंच जाता है बेटा, बढ़कर कहां पहुंच जाता है, वो बिंदु बी से बढ़कर सी पॉइंट पर पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है बेटा, सी पॉइंट पर।
ये आपको ध्यान सी पॉइंट पर पहुंच जाता है इस तरीके से, है ना बेटा? क्लियर? तो सबसे पहले क्या हुआ बेटा, द्रव की जो ऊंचाई थी ए से वापस कहां गया था, बी पर, है ना? ए से बी आ गया। ये क्यों आया था बेटा, ये इसमें क्या हुआ था, बर्तन का प्रसार, ये आपको ध्यान है, यहां पर बर्तन का प्रसार हो रहा था बेटा। क्या हो रहा था, बर्तन का प्रसार, ये आपको ध्यान। चाहे बर्तन, हम आप उस बर्तन का नाम भी लिख सकते हैं, फ्लास्क यानी कि बर्तन का प्रसार। फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा, द्रव का बी से सी पहुंच गया, बी से सी, यही वह क्या कहलाता है, द्रव की या द्रव का वास्तविक प्रसार। ये क्या कहलाता है बेटा, द्रव का वास्तविक प्रसार। रियल में द्रव का प्रसार बी से सी हुआ है बेटा, ठीक है? और ए से सी जो आपको दिखाई देता है वो क्या कहलाता है बेटा, द्रव का आभासी प्रसार। क्या कहलाता है बेटा, द्रव का आभासी प्रसार। यह आपको ध्यान है, द्रव का आभासी प्रसार। ये द्रव का वास्तविक प्रसार और ये द्रव का ये वास्तविक प्रसार है और ये द्रव का आभासी प्रसार, ठीक है बेटा? अगर मैं इसको एक समीकरण के रूप में लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं बेटा, चित्र से देखकर लिख सकते हैं। चित्र से क्या लिख सकते हैं, देखो चित्र से BC बराबर लिख सकते हैं बेटा, है ना? BC बराबर AB प्लस AC, ये आपको ध्यान। यानी BC क्या है बेटा, द्रव का वास्तविक प्रसार बराबर AB क्या है बेटा, बर्तन का प्रसार, है ना, प्लस AC क्या है बेटा, द्रव का आभासी प्रसार। ठीक है बेटा, ये हमारा एक समीकरण बन जाएगा बेटा, ये आपको ध्यान। क्लियर? ठीक है ना बेटा, ये क्लियर हो गया बेटा, ये द्रव, है ना? अब यहां पर एक नोट आपको आना चाहिए बेटा, नोट। ये देखिए नोट बता रहा हूं ना, ये देखिए नोट, ठीक है बेटा? इसको हम लोग मिटा देते हैं बेटा, है ना? क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। थोड़ा हमको क्या हो जाएगा, उससे स्पेस मिल जाएगा बेटा और हम ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, है ना? यहां लिख देता नोट, देखिएगा, है ना बेटा? नोट में हम क्या बात करने वाले बेटे, नोट में अन्य द्रवों की तरह पानी यानी कि जल का भी गर्म करने पर वो भी फैलता है। गर्म करते तो भी क्या होता है बेटा, फैलता है। लेकिन जल यानी कि पानी का एक नैसर्गिक गुण होता है बेटा। क्या होता है, एक नैसर्गिक गुण होता है। क्या नैसर्गिक गुण होता है, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा याद रखिएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच नहीं फैलता है, बेटा, याद रखना, के बीच नहीं फैलता है, याद रखिएगा, ठीक है बेटा? तो ये जल की एक नैसर्गिक गुण है बेटा, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच, है ना, ये नहीं फैलता है, ये आपको ध्यान रखना। तो क्या होता है बेटा, अभी हमको जानना है, ये आपको ध्यान। तो क्या होता है, वास्तव में हम जब जल यानी कि पानी को अगर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करते हैं तो उसका आयतन में कमी होती है। क्या होता है बेटा, आयतन में कमी होती है, याद रखिएगा। ये बढ़ता नहीं है ना, बाकी सब द्रव का आयतन में क्या होता था बेटा, वृद्धि होता था, यानी फैलता था। लेकिन 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच जल यानी कि पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ता नहीं है बेटा, घटता है ना? इसलिए हम बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? तो इस ताप पर बेटा, इस
ताप, यानी इस ताप मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, इस ताप मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना। पानी का आयतन, पानी का आयतन, है ना बेटा, आयतन न्यूनतम होता है। क्या होता है बेटा? न्यूनतम होता है, ये आपको ध्यान रखना, है ना, न्यूनतम होता है बेटा, ठीक है। तो पानी का आयतन क्या होता है? न्यूनतम, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 4 डिग्री सेंटीग्रेड सबसे कम होगा भाई, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो आयतन कम हो रहा है, लेकिन सबसे कम कब होगा? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होगा, लेकिन, है ना बेटा। तो आयतन में कमी होता है, किंतु इसी ताप मतलब, फिर आप ध्यान में रखना 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। क्या होता है बेटा? घनत्व अधिकतम होता है, ये आपको ध्यान। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व क्या होता है बेटा? अधिकतम होता है, ये आपको ध्यान, ठीक। 4 डिग्री सेंटीग्रेड आयतन कम होता है, लेकिन घनत्व क्या होता है? अधिकतम होता है, ठीक है। तो अतः हम कह सकते हैं बेटा, कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच पानी यानी कि जल असमान व्यवहार प्रकट करती है। क्या करती है बेटा? असमान व्यवहार प्रकट करती है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्या करती है? असमान व्यवहार प्रकट करती है। एक उसकी विच्छेद, है ना, एक अद्भुत प्रॉपर्टी है बेटा, है ना, ये आपको ध्यान रखना। क्या है? अद्भुत प्रॉपर्टी है जल का, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर? गुड बेटा, ठीक है, ये आपको ध्यान। इसी खासियत के कारण, यही कारण है कि जाड़े के दिनों में अधिक ठंड के कारण समुद्र, झील या तालाब आदि के ऊपरी परत पर पानी बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। पानी किसमें परिवर्तित होता है? बर्फ में परिवर्तित हो जाता है। परंतु 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर घनत्व अधिकतम होने के कारण नीचे के पानी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर बना रहता है। अतः उसके अंदर जो जीव जंतु है, अर्थात पानी के अंदर जो जीव जंतु है, वो अपने जीवन को सरवाइव कर पाते हैं बेटा, है ना। उनको जीवन जीने में कोई परेशानी नहीं होती। अगर पूरी तरीके से बर्फ जम बन जाएगा पानी, तो फिर वो अपने जीवन का सरवाइव नहीं कर पाएंगे बेटा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तो आपसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ठंड के दिनों में जब झील है या तालाब या समुद्र ऊपरी सतह पर बर्फ जमा रहता है, फिर भी उसके अंतर्गत जलीय जीव जंतु जिंदा कैसे रह पाते हैं, तब आपको ये कारण बताना है। क्लियर? ठीक है बेटा, गुड। इसी प्रकार ना बेटा, इसके बाद अपन देखते हैं बेटा, ये हुआ हम कहां देख रहे हैं? द्रव में प्रसार का अध्ययन किया बेटा। अब आते हैं हम लोग गैसों में प्रसार। कहां थे बेटा? गैसों में ऊष्मीय प्रसार। गैसों में ऊष्मीय प्रसार, ठीक है बेटा। तो गैसों में ऊष्मीय प्रसार क्या होता है देखिए, है ना, ये आपको। तो गर्म करने पर गैसों का प्रसार ठोसों व द्रवों की तुलना में अधिक होता है बेटा, है ना। यानी गैस को अगर हम गर्म करेंगे तो ठोस और द्रव में जो प्रसार होता है उसकी तुलना में बहुत तेजी से होता है बेटा। क्या होता है? बहुत तेजी से होता है। लेकिन एक खास बात याद रखना बेटा, जो गैस होता है ना, इसके जब हम ताप बढ़ाते हैं गैस का, जब हम इसको गर्म करते हैं, यानी कि गर्म करते हैं, इसके गैस का ताप को बढ़ाते हैं, है ना, गर्म करते हैं, तो दाब के साथ साथ उसके आयतन में भी परिवर्तन होता है बेटा। दाब के साथ साथ क्या होता है? आयतन में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है, ये आपको ध्यान रखना। अतः हम जब अध्ययन करते हैं गैसों में ऊष्मीय प्रसार का, तो हम क्या करते हैं बेटा? दाब या आयतन में से किसी एक को स्थिर रखकर दूसरे पर ताप के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है बेटा। ताप के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार हम कहते हैं गैसों में
दो प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इस प्रकार हम कहते हैं गैसों में दो प्रकार, दो है ना, इस प्रकार हम कहते हैं कि गैसों में दो प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। दो प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, है ना बेटा? दो प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, दो प्रकार के प्रसार गुणांक होते हैं। किसमें बेटा? गैस में। पहला क्या लिखेंगे बेटा? पहला लिखेंगे आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, ये देखिए पहला क्या लिखते हैं? आयतन प्रसार गुणांक। ठीक है, अब आयतन प्रसार गुणांक को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं बेटा? गामा। गामा मतलब गैस का भी हम कोई निश्चित आकार में आयतन तो होता नहीं, यहां भी हम अध्ययन किसका करते हैं बेटा? आयतन बस का अध्ययन करते हैं, है ना। उसके क्षेत्रफल, उसकी लंबाई हम नहीं ज्ञात कर सकते। तो आयतन प्रसार गुणांक को हम लिखते हैं गामा भी। क्या लिखते हैं बेटा? गामा पी से प्रदर्शित करते, है ना बेटा? गामा पी से प्रदर्शित करते। ठीक है, ठीक। दूसरा होता है बेटा यहां पर दाब प्रसार गुणांक। दाब प्रसार गुणांक, ये देखो दाब प्रसार गुणांक, इसको प्रदर्शित करते हैं गामा भी से। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान, क्लियर? अब ध्यान से समझिएगा ना। तो हम सबसे पहला क्या ले रहे हैं बेटा अध्ययन के लिए? नंबर 1 आयतन प्रसार गुणांक। आयतन प्रसार गुणांक, है ना, ये देखो गामा पी, ये आपको ध्यान रखना। आयतन प्रसार गुणांक, इसी को कई राइटर ऐसा भी लिखते हैं बेटा, इस नियत दाब। नियत दाब क्या लिखते हैं बेटा? नियत दाब। क्या लिखते हैं? नियत दाब पर, है ना, ये आपको ध्यान। ठीक है, नियत दाब पर। ठीक है बेटा, तो आयतन प्रसार गुणांक क्या करते हैं बेटा? वास्तव में नियत दाब पर, हमने बताया बेटा दो राशियां परिवर्तित होती ताप बढ़ाने से, तो हम इनमें से एक राशि को क्या करते हैं? स्थिर कर किसी दूसरे राशि को ताप के साथ परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको ध्यान। तो आयतन प्रसार गुणांक में क्या करते हैं? स्थिर वर्ड बोल सकते हैं बेटा, या नियत, स्थिर दाब पर, है ना, गैस को गर्म करने पर, गैस को गर्म करने पर उसके आयतन प्रसार होता है, तो इसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? इसे आयतन प्रसार गुणांक कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, तो आयतन प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक बराबर होता है बेटा, है ना, आयतन में वृद्धि, क्योंकि दाब तो स्थिर है बेटा, अब वृद्धि किसमें हो रहा है? प्रसार किसमें हो रहा है? आयतन। तो आयतन में वृद्धि बटे प्रारंभिक आयतन गुणित ताप में वृद्धि, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, है ना, आयतन प्रसार गुणांक को गामा से प्रदर्शित करते हैं बेटा, और यहां लिखेंगे पी, क्योंकि दाब स्थिर है ना। अब यहाँ क्या आयतन में क्या है बेटा? वृद्धि, है ना, तो इसको डेल भी से कर दिया। प्रारंभिक आयतन को भी ले लेते हैं बेटा, और ताप में वृद्धि को, है ना, डेल टी, चाहे छोटा टी या बड़ा टी कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपको ध्यान रखना। ये इसका क्या बन गया बेटा? सूत्र। क्या बन गया? सूत्र। ये आपको ध्यान। अब आयतन प्रसार गुणांक आपने कहां देखा होगा बेटा? आयतन प्रसार गुणांक आपने देखा होगा बेटा जब हम क्या करते हैं बेटा? जब हम बलून, है ना, ये जो बलून है, अगर हम इसमें उष्मा भरते हैं, है ना, जब हम इसमें उष्मा भरते हैं तो आप देखते हो बेटा, है ना, गैस जो बलून होता है, यानी कि गुब्बारा जो होता है वो फैलने लगता है। क्या होता है? गुब्बारा
फैलने लगता है। अर्थात दाब नियत है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊष्मा दे रहे हैं अर्थात उसको गर्म कर रहे हैं तो उसके आयतन में क्या हो रहा है बेटा, वृद्धि हो रहा है। आयतन में क्या हो रहा है, वृद्धि। आयतन में वृद्धि होती है, ये आपका ध्यान, आयतन में वृद्धि होती है। क्लियर बेटा, ये आपको ध्यान, ये आपने देखा होगा बेटा अपने लाइफ में, है ना, ये आपको ध्यान। तो किसी गुब्बारे को ऊष्मा देने पर उसके भीतर की हवा गर्म होकर फैलने लगती है। क्या होती है बेटा, फैलने लगती है। यह आप गुब्बारे के बढ़ते आयतन से देख सकते हैं। ठीक है बेटा, यह आपको ध्यान। क्लियर। अब आते हैं बेटा दूसरा नंबर, है ना। दूसरा नंबर क्या है इसका, पॉइंट 2 क्या है बेटा, ये देखिए। तो पॉइंट 2 क्या है, दाब प्रसार गुणांक। तू क्या है बेटा, दाब प्रसार गुणांक। दाब प्रसार गुणांक, ठीक है बेटा। इसको हम लोग लिखते हैं गामा V से, ठीक है। और यहां नियत क्या होता है बेटा, आयतन। क्या होता है, नियत आयतन। तो बिल्कुल बोला, स्थिर आयतन पर गैस को गर्म करने पर उसके दाब में प्रसार होता है, तो इसे दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दाब प्रसार गुणांक कहते हैं। तो दाब प्रसार गुणांक बराबर होता है दाब में वृद्धि बटे प्रारंभिक दाब गुणित ताप में वृद्धि। तब हम यहाँ लिखते हैं गामा भी। याद रखना बेटा, यहाँ दाब में वृद्धि हो रहा है, प्रारंभिक दाब क्या है, P है, और ताप में वृद्धि को क्या लिखते, डेल्टी। ठीक है। इसका उदाहरण आपने क्या देखा बेटा, आप अपने घरों में देखे होंगे, है ना। कुकर जो होता है ना बेटा, कुकर, तो कुकर में हम क्या करते हैं, एक निश्चित मात्रा में हम द्रव को भर देते हैं बेटा। द्रव को एक निश्चित गैस, कुकर में जब हम कुकर को हम गर्म करते हैं बेटा, तो वहां पर जो कुकर के अंदर आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। आयतन क्या रहता है बेटा, नियत। लेकिन जैसे हम गर्म करते हैं तो दाब में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। और वही दाब में वृद्धि होने के कारण कुकर का सीटी बजता है बेटा। क्या होता है, सीटी बजता है। तो ये उसी का उदाहरण बेटा, दाब प्रसार गुणांक का। यहाँ पर प्रेशर क्या होता है बेटा, प्रेशर इंक्रीज होता है, और आयतन क्या रहता है, नियत रहता है। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना। तो कुकर का सीटी बजना ये उसका उदाहरण है, दाब प्रसार गुणांक का। ठीक है बेटा, ओके बेटा, थैंक यू, है ना बेटा, ये आपको ध्यान। तो बेटा प्लीज मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ बेटा, बिल्कुल मत भूला करिए बेटा। जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा प्लीज बेटा, है ना। और अगर किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बेटा ऊपर में नंबर दिया गया है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं बेटा, है ना। और किसी प्रकार के ऑनलाइन क्लास के बारे में भी बात करना तो भी पूछ सकते हैं बेटा। ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू बेटा।